So hello everyone, good evening. गुड इवनिंग ऑडिबल हिमांशु। है ना आवाज? हाँ जी, आ कोई रही दिक्कत आवाज। तो हाँ नहीं है? जी। इवनिंग मांचू। लाइक Okay, so now you can put yourself on mute and let me start. So in the previous session we have studied about the theory of personality given by Freud. So वो clear हो गई है? किसी को कोई doubt हो? Any queries नो नो। regarding Freud theory of personality? No? नहीं। Okay. So before we proceed to the second theory, which is your behavioral and cognitive theories, so यहाँ पे दो theories हैं, भी एक तो है behavioral और एक है cognitive. So जो हमने theories of personality में पढ़ा था, given by Freud, उसका नाम था psycho dynamic theory of personality. So there it was proposed by Freud, and it emphasized the role of unconscious motives, interest and motives, right? ये था उसका main. Then he divided उसने क्या किया था, एक डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला. So there we have three major things: super ego, id and ego, and they divided into unconscious, preconscious and conscious mind. तो यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया था सब कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे मेजर करते हैं पर्सनालिटी को, कैसे उसको हेल्प करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. तो ये सब सबका क्लियर है, ये होप. सो नाउ थ्योरीज मैंने जैसे बताया कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं. सो नाउ फ्रूड वाज द पियोनियर जिसने सबसे पहले थ्योरी दी थी, एंड विच वाज बेस्ड ऑन अनकॉन्शियस मोटिव्स, और यू कैन से अनकॉन्शियस माइंड. एंड सबसे इसमें क्या चीज थी जो फ्रूड की थ्योरी थी, ही एम्फसाइज ऑन सेक्सुअल अर्जेस. उसका जो मेन था उसने कहा था कि जो हमारी सेक्सुअल अर्जेस होती हैं फ्रॉम बर्थ टिल 20 एजेस या 20 की एज तक या उससे आगे भी, सेक्सुअल अर्जेस पे हमारी जो पर्सनालिटी होती है ये डिपेंड करती है. उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं एंड सोशली एक्सप्रेस करते हैं खुद को, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी बनती है, ऐसा फ्रूड ने कहा था. सो इसीलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हो गया है फ्रूड थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. बहुत क्रिटिसाइज हुई थी ये थ्योरी, क्योंकि क्रिटिसाइज मतलब लोगों ने नहीं माना था कि नहीं यार ऐसा नहीं होता. जो दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऐसा नहीं माना था, क्रिटिसाइज कर दिया था उसकी थ्योरी को, बिकॉज हिज एम्फसाइज ऑन सेक्सुअल अर्जेस. However, the influence of Freud has been a seminal, and it has resulted in neo-Freudians who, while rejecting some aspects of Freudal thinking, has accepted the notions of unconscious forces and have brought into focus many other influences such as the self and the social interaction. तो कुछ चीजें फ्रेड की थी, कुछ सही मानी कुछ गलत मानी उन्होंने. तो उन्होंने कंटिन्यू थ्योरीज अपनी बनाई जो साइकोलॉजिस्ट थे. देन यहाँ पे हमारा रोल आता है बिहेवियरल कॉग्निटिव थ्योरीज. सो यहाँ पे क्या है, फ्रूड एम्फेसिस ऑन द इंटरनल प्रोसेस हैव बीन क्रिटिसाइज, उसका क्रिटिसाइज हो गया था इंटरनल प्रोसेस. एंड द बिहेवियरिस्ट सच एज स्किनर, स्किनर जो है साइकोलॉजिस्ट का नाम था जिसने ऑपरेंट थ्योरी भी दी थी, जो हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, ऑपरेंट थ्योरी, ऑपरेंट लर्निंग, अगर याद हो तो सबको. तो उसने क्या कहा था, उसने फोकस किया था कि बिहेवियर जो हमारा होता है या पर्सनालिटी जो हमारी होती है, बेसिकली एक लर्निंग रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, कि हमने कैसे कैसे कौन से स्टेज में कैसे हमारा लर्निंग रिस्पॉन्स रहा है, कैसे कैसे हमने सीखा है, किसकी वजह से, थ्रू री. रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अब रीइंफोर्समेंट वो होता है जो हमने पढ़ा था ऑपरेंट लर्निंग के अंदर. रीइंफोर्समेंट में हम किसी के थ्रू, किसी रीजन की वजह से हम चीजों को लर्न करते हैं. जैसे आपने उसमें रैट का एग्जांपल आपने देखा होगा. ठीक है, जब रैट का एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें क्या करते थे वो, कि उसको लर्न कराने के लिए एक मेज होता था. मेज मतलब जिसको हम बोलते हैं भूल भुलैया टाइप में एक रास्ता होता है छोटा छोटा सा. तो उसमें उसको रैट को डाल देते थे, और क्या करते थे, लास्ट में जो उसका एग्जिट होता था वहां पे हम खाना रख देते थे. तो जब हम खाना रही नहीं रखते थे तो क्या करता था रैट, की क्रॉस करता था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेता था क्रॉस करने में. लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम उसके वहां पे एग्जिट में अगर हम कुछ उसको खाना रख देते थे उसके लिए, तो वो क्या करता था, जैसे 4-5 बार हमने कुछ
कुछ नहीं रखा तो क्या स्लो स्लो मेज को क्रॉस कर रहा था, लेकिन जब हमने खाना रखा तो उसके मेज को क्रॉस करने का टाइम क्या हो गया था, कम हो गया था उसमें। और फिर वो धीरे धीरे ऐसे करके क्या हुआ, कम होने लगा, वो जल्दी जल्दी से क्रॉस करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे ये क्रॉस करने के बाद मुझे खाना मिलेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं री, जहाँ पे हम किसी और रीजन की वजह से वो काम को खत्म करवाते हैं या लर्न करवाते हैं किसी को, किसी थर्ड पर्सन को हम लर्न करवा रहे हैं कोई भी चीज हेल्प लेके, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प लेके। तो ये हो जाता है हमारा लर्निंग रिस्पॉन्स थ्रू री। तो ये कहा था स्किनर ने कि पर्सनैलिटी जो है, फ्रूड ने जो बताया था वो क्रिटिसाइज किया उसने कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, या फिर जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। दिस इज नॉट correct way to define personality. So he further explained the personality as a behavior which can be shaped with the learning response through reinforcement. ऐसा उसने स्किनर ने कहा था। तो इसमें क्या आ गया, उसने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, दैट पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग एंड लर्निंग अकर्स थ्रू पैटर्न ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो उसने क्या कि पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है किससे, हमारी लर्निंग प्रोसेस से, कि हम बचपन से लेके कैसे कैसे सीख रहे हैं, और जो जो हम सीखेंगे वही चीजें मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, और जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वही क्या होगा, दैट इज योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो उसने कहा था, उसने इस वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन किया था कि पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग एंड लर्निंग अकर्स थ्रू पैटर्न ऑफ रीइंफोर्समेंट। कि पर्सनालिटी होती है वो लर्निंग से आती है, और लर्निंग किससे आती है, लर्निंग आती है पैटर्न ऑफ रीइंफोर्समेंट से, हमारी लर्निंग डेवलप होती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो हमने पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें क्या था, पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीइंफोर्सिंग consequences ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो पर्सनालिटी जो इन्फ्लुएंस होती है किससे, रीइंफोर्सेस consequences ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, कि वो जो आदमी एक ही कंसिक्वेंसेस में कैसे कैसे लर्न कर रहा है इंडिविजुअली, उसी से हमारा क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उसमें उसने क्या कहा था, ही टॉक्स अबाउट ऑपरेंट बिहेवियर वर्सेस रिस्पोंडेंट बिहेवियर। अब यहाँ पे दो चीज आ गई, ऑपरेंट बिहेवियर और रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है। तो ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, ऑपरेंट बिहेवियर होता है जो हम री की वजह से करते हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी का हम यूज करते हैं किसी लर्न कराने के लिए, मतलब किसी और चीज का यूज करते हैं सिखाने के लिए। लेकिन रिस्पोंडेंट थ्योरी क्या होती है, ये होती है जो नेचुरल हमारा रिस्पॉन्स आता है एनवायरमेंट को लेके। ठीक है, जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर। और ऑपरेंट बिहेवियर वो होता है जहाँ पे री का यूज होता है। सपोज कि अगर मैंने किसी बच्चे को कहा कि अगर तुम 3 घंटे अगर डेली पढ़ोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया री। लेकिन कोई बच्चा अगर खुद से पढ़ रहा है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा नहीं दूंगा, वो अपने आप से पढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर। मतलब जो नेचुरल होगा वो हो जाएगा रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और जहां पे मैं कंडीशन रखूंगा दैट इज योर ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, देन सो यहाँ पे ये यही एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, समझ में आ गया होगा सबको। तो अब यहाँ से थ्योरी शुरू हो जाती है कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया है सब चीजों को, स्किनर ने कैसे एक्सप्लेन किया है। स्किनर ने कहा है, आवर बिहेवियर इज शेप्ड बाय री इन्फोर्समेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया क्यों है। ही हैज प्रपोज्ड दैट मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और शेपिंग टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और जो शेपिंग है ये इन्फ्लुएंस करती है किसको, बिहेवियर को और पर्सनैलिटी को। It talk about rewarding the desired behavior in gradual steps and first starting with the related behavior and then gradually proceeding to the actual behavior. तो ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पहले ऑपरेंट कंडीशन होती है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन में हम री इन्फोर्समेंट की मेथड से हम कुछ चीज लर्न कराते हैं पहले। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, वो एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं जैसे रैट वाला एग्जांपल दिया था, पहले अगर उसको अगर मैंने मेज को अगर जल्दी से क्रॉस करवाना है, अगर उसका टाइम कम चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने खाना रख दिया था वहां पे, एग्जिट में मैंने खाना रख दिया। ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेंट लर्निंग कह सकते हैं इसको, जहां पे मैंने एग्जिट में खाना रखा था जिसकी वजह से वो जो रैट था जल्दी से मेज को क्रॉस कर ले रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग लर्निंग। फिर क्या होगा, सपोज कि मैं उसको खाना रख रहा हूँ और बार बार वो जल्दी जल्दी से मेज क्रॉस करेगा। तो स्टार्टिंग में तो वो खाने की वजह से क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो उसका बिहेवियर है, मतलब फास्टली उस मेज को क्रॉस करने वाला जो बिहेवियर है, वो उसका एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सपोज कि मैंने उसका खाना वहां पे एग्जिट में रखा हुआ है और बाद में मैंने उसको खाना रिप्ले हटा दिया, तो क्या उसको उसके बाद भी वो क्या करेगा, फास्ट स्पीड में क्या करेगा, मेज को क्रॉस करेगा, क्योंकि वो उसका एक्चुअल बिहेवियर हो गया है अभी। और जो हमारा एक्चुअल
बिहेवियर होगा वही हमारी क्या पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बोला? नो हिमांशु सर। नहीं है ना? तो अब ये तो हो गया कि हाँ चलो कैसे हमारा जो पर्सनैलिटी होती है वो थ्योरी पर्सनैलिटी की कैसी है, बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, लर्निंग कैसे होती है, और क्या कहते हैं एक्चुअल बिहेवियर हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन स्किनर की कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने यही कहा है जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ कि ये इन्होंने दोबारा से रिवाइज करवाया हुआ है कि री और आप कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ री, एक तो होता है पॉजिटिव री, एक होता है नेगेटिव री। पॉजिटिव री क्या होता है? व्हेन यू ऐड समथिंग प्लेजेंट और डिजायरेबल। ठीक है, जब मैं क्या करता हूँ कुछ एक प्लेजेंट या डिजायरेबल चीजें मैं दे देता हूँ साथ में, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव री हो जाएगा। जैसे व्हेन यू गिव अ गेट अ मेडल और कैश प्राइज आफ्टर विनिंग अ डिबेट। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि डिबेट करनी है और जो डिबेट जीतेगा उसको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा या कैश प्राइज मिलेगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव री हो गया, है ना? कि मैंने बोल दिया कि तुम्हें डिबेट करनी है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें डिबेट करनी है कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम इतना एक्साइटेड होगे नहीं, होगे इतना एक्साइटेड। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि डिबेट करेंगे, अगर जो जीतेगा या जो पार्टिसिपेट करेगा दैट पर्सन विल विन अ कैश प्राइज और अ मेडल, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव री हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है नेगेटिव री। नेगेटिव री में क्या होता है? इसका ऑपोजिट हो जाता है। कैसे? इज व्हेन यू टेक अवे और रिमूव समथिंग अनप्लेजेंट एंड अनडिजायरेबल। ये वो प्रोसेस होता है जहां पे हम अनडिजायरेबल चीजों को, अनप्लेजेंट चीजों को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। कैसे? जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि सोनू एग्रीड टू हिज मदर दैट if he would give the garbage to the person who comes to collect it thrice a week, he can get to play games on the mobile. Restriction on playing mobile games removed. तो यहाँ पे क्या किया? उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तू गेम तभी खेल पाएगा जब क्या करेगा? जब जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो मैं उसको दूंगा, पर्सन जो कलेक्ट करने आता हफ्ते में 3 बार, उसी के बाद वो गेम खेल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं खेल पाएगा। तो जो अदरवाइज वो नहीं खेल पाएगा, यही क्या हो गया? हमारा नेगेटिव री कि मैंने उसको नेगेटिव चीज को, जो अनडिजायरेबल चीज थी, अनप्लेजेंट चीज थी, उसको मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव री। ठीक है, सो यहाँ पे स्किनर क्या कह रहा है? स्किनर कह रहा है कि री शेड्यूल इज बेस्ड ऑन द intermittent reinforcement, which refers to getting reinforcement not every time the individual shows the particular behavior. For example, ये कह रहा है, देखो इन्होंने फिर जो मैंने बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है इसने। When the rat in the Skinner experiment did not get the reinforcement every time it pressed the bar in the rat cage, it is called intermittent reinforcement, whereas continuous reinforcement refer to getting the reinforcement every time the response is displayed. तो यही वही रैट वाला एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैं उसको क्या करूंगा, अगर रीइंफोर्समेंट अगर मैं उसको हमेशा नहीं दूंगा तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कंटिन्यूस को अगर रीइंफोर्समेंट देता हूँ या कंटिन्यूस में एग्जिट में अगर उसको कुछ उसके लिए खाना रखता हूँ या कुछ भी उसकी बेनिफिट वाली चीज रखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, कुछ इतना एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। तो आप थ्योरी का मेनली पढ़ लेना कि इसका मीनिंग क्या है, इसके किसने दिया था? बिहेवियरल जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, स्किनर ने दी थी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी कि personality is influenced by learning and learning occurs through a pattern of reinforcement. तो ये हमारी मेन यहाँ पे लाइन है इस थ्योरी की, ये आप याद रखना। इसके बाद अगर आप चाहो तो रीइंफोर्समेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ एग्जांपल दे सकते हो, और ऑपरेंट बिहेवियर को किससे? रिस्पोंडेंट बिहेवियर को कंपेयर कर देना। एंड ये भी बता देना कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है। स्टार्टिंग में ऑपरेंट बिहेवियर होता है जब हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं, देन इट विल चेंज इनटू अ एक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर मैं किसी को बोल बोल के कुछ कराऊंगा, जैसे आपको याद होगा ना वो डोगी वाला भी एग्जांपल था कि डोगी को पहले खाना रखते हैं तो डोगी क्या कर रहा था? एक्साइटेड हो जाता था। लेकिन उसके बाद मैं बैल का एग्जांपल उन्होंने दिया था कि बैल को भी मैं खाने के साथ रिप्रेजेंट करने लगा उसको, तो वो क्या करने लगा कि बैल को देख के भी एक्साइटेड होने लगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? मैंने खाना हटा दिया और सिर्फ बैल को रखता था, तो बैल को देख के भी वो एक्साइटेड होने लग जाता था, वो उसका एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया था। सो दैट इज द रीजन। तो पर्सनैलिटी में भी ऐसे ही होता है कि पहले हम किसी री की वजह से कोई चीज लर्न करते हैं, और अगर मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा उस प्रोसेस को, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेरा एक्चुअल बिहेवियर होगा वही मेरे पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।
इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ दी है फालतू चीजें, पढ़ लेना, लेकिन कोई इसका जरूरी इतना जरूरी नहीं है, पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, मैंने देख लिया था पढ़ के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारे आ जाती है लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो बिहेवियर थ्योरी थी, यही थ्योरी थी बिहेवियरल थ्योरी, जिस जो स्किनर ने दी थी, ये कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट इज योर लर्निंग थ्योरी। Learning theory were limited in their explanation of personality, and gradually the role of social context and cognition were recognized in the understanding of personality. तो learning theory क्या कहती है? learning theory कहती है कि लिमिटेड थी एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनालिटी। लर्निंग थ्योरी लिमिटेड थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी पर्सनालिटी को सही से, एंड जो रोल था किसका, सोशल कंटेक्स्ट का और कॉग्निशन का। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा पर्सन आए एक बैंड्यूरा। दिस इज द नेम ऑफ दैट साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो साइंटिस्ट के नाम है ना, जैसे लास्ट क्लास में किसी ने बताया था कुछ, तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, जो हमें जितना हमें दिया हुआ है इस स्टडी मटेरियल में उतना ही हम पढ़ेंगे। साइंटिस्ट कौन था, उसकी क्या एजुकेशन थी, कहाँ से वो बिलोंग करता था, क्या क्या उसने अलग से एक्सपेरिमेंट किए, वो सब हम पढ़ेंगे जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा से कराऊंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं ये बताऊं कि बैंड्यूरा वहां से बिलोंग करता था, ये उसने पढ़ा था और ये उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, इस पर्टिकुलर फील्ड से उसने पढ़ा है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। सो कंटिन्यू करते हैं। सो बैंड्यूरा एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, लर्निंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, लर्निंग थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो उसने कहा था कि ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इन द सोशल सिचुएशन आल्सो इफेक्ट आवर बिहेवियर। तो ये कह रहा है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है सोसाइटी में और इमिटेशन होता है जो हमारा सोशल सिचुएशन, जो सोशल सिचुएशन होती है उसमें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो चीजें मेरे ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं, वो भी मेरा क्या करेंगी, बिहेवियर बनाएंगी। ठीक है, और मेरा बिहेवियर बनाएंगी ये सब चीजें भी, कि मैं सोशली कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कैसे अफेक्ट कर रही है सोशल सिचुएशन मेरे ऊपर, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये सब क्या करेगी, एक बिहेवियर डेवलप करेगी, राइट। और जो बिहेवियर डेवलप करेगी वही क्या करेगा, शेपिंग इन आवर पर्सनैलिटी, वही बिहेवियर मेरा क्या करेगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, शेप बनाएगा पर्सनैलिटी की। तो देख रहे हो कैसे कंटिन्यूस चीजें चल रही हैं। एक बार सबको कनेक्ट करने की कोशिश करना, कि फ्रूड ने बताया था कि हमारी पर्सनैलिटी होगी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से, मोटिव्स की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। फिर आया जो स्किनर है, उसने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रूड की बातें सही थी, लेकिन मुझे आधी बातें उसकी सही नहीं लगी। और सही क्या है उसके हिसाब से उसने बोला कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है हमारी री की वजह से। ठीक है, जो हमारा लर्निंग थ्योरीज होती हैं। ठीक है, तो उसने खाली इतना ही बताया था जो स्किनर था, कि भाई हाँ, ऑपरेंट लर्निंग होनी चाहिए, ऑपरेंट लर्निंग की वजह से मैं जो लर्न करूंगा उसमें मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा और वही मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो ये बोला स्किनर ने। अब आ गया लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन की किसने, बैंड्यूरा ने एक्सप्लेन की। उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो हमारी मेरी ऑब्जर्वेशन होंगी और जो मेरा सोशल जो भी मेरा सोशल रिएक्शन होगा, जो मेरा अफेक्ट्स होंगे सोशल सिचुएशन के, वो मेरा बिहेवियर डेवलप करेंगे, और वही जो बिहेवियर होगा वो क्या करेगा, पर्सनैलिटी को शेप करेगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा हो गया। अर्लियर, इससे पहले क्या होता था, लर्निंग थ्योरीज व्हाइल एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर इन द टर्म ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। तो पहले क्या होता था, लर्निंग थ्योरी को हम लर्निंग प्रिंसिपल में यूज करते थे। आपने याद होगा एक लर्निंग चैप्टर था, ठीक है, लर्निंग चैप्टर था ना जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सोशल कंटेक्स्ट में जो लर्निंग थ्योरी होती है, सोशल कंटेक्स्ट में जब आती है, ठीक है, लर्निंग थ्योरी सोशल कंटेक्स्ट में जब आती है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमारी ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, सोशल सिचुएशन के जो इफेक्ट होते हैं वो मेरा बिहेवियर बनाता है। और ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है सोशल कंटेक्स्ट में लेके, यही हमारे क्या करता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, पर्सनैलिटी को बनाता है। सो बैंड्यूरा ने एक बुक लिखी थी ऑन सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, एंड अदर वर्क्स फोकस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। इसने कुछ बुक लिखी थी। लेटर बैंड्यूरा रीनेम हिज सोशल लर्निंग थ्योरी एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। उसने बाद में इस लर्निंग थ्योरी को बोल दिया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, उसने बोल दिया था, टू एम्फसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन इन द डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी, कि ह्यूमन कॉग्निशन कैसे पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है।
So behavior of other people, the social context, the environment factors and one ounce thought process all interaction together. तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, behavior जो बनता है किसकी वजह से बनता है कि social context हमारा क्या है, सोशली हम कैसे इंटरेक्टिव हैं, एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, मेरा क्या एटमॉस्फेयर है, कहाँ मैं रहता हूँ, आसपास के लोग कैसे हैं, और वन आउंस थॉट जो मेरी खुद की सोच क्या है, ये सब आपस में मिलके एक बिहेवियर को डेवलप करेंगे, और जो बिहेवियर डेवलप होगा वही क्या होगा, मेरी पर्सनैलिटी होगी। तो ये होगी मेरी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है? तो यहाँ पे इसने क्या किया था, बेंडूरा ने क्या किया था, पहले लर्निंग थ्योरी की थी, उसके बाद उसने क्या किया था, उसको चेंज कर दिया था, उसका नाम रख दिया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो उसने इसमें क्या किया था, एक डायग्राम उसने बनाया था इंडिकेटेड बाय पीबीई। पीबीई डायग्राम बोलते हैं इसको, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में एक जो डायग्राम बनाया था, किसने बनाया था, बेंडूरा ने, जिसमें पर्सन, पी मींस पर्सन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, इसमें उसने क्या कहा था कि ये मेरा हो गया पर्सन। तो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो उसका बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, कैसे उस पे, एनवायरनमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इन दोनों चीजों से डिफाइन होगी। ठीक है, ये उसने बोला था बेंड्यूरा ने। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद ये अदर साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन द टर्म ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया था कॉग्निटिव फैक्टर्स में, जैसे रोटर, एक और नया कोई साइंटिस्ट है रोटर 1954, उसने प्रपोज किया था कि द कंटेक्स्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंट्रोल हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इंटरनल कंट्रोल हमारा क्या है खुद के ऊपर, और एक्सटर्नल कंट्रोल्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल्स मतलब जो सोसाइटीज की वजह से हमारे जो बिहेवियर डेवलप होता है वो हमारे एक्सटर्नल, हम उसको बोल सकते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं जो हम खुद से करते हैं, मैं बता देता हूँ, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो विच रेफर्स टू सो ये बताता है, लोकस ऑफ कंट्रोल बोलता है कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हमारा खुद पे कंट्रोल कैसे है, कि वेदर दे हैव कंट्रोल और नॉट ओवर सिचुएशन इवेंट्स इन देयर लाइव्स, कि हमारा खुद पे कंट्रोल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इवेंट्स, कि हमारा कंट्रोल कैसा है। ठीक है, कि सिचुएशनली मेरा क्या कंट्रोल है, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इवेंट्स में मेरा क्या कंट्रोल है खुद के ऊपर, मैं कैसे लर्निंग कर रहा हूँ, कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कैसे बिहेवियर मेरा है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट इवेंट्स में। तो वो मेरा क्या करेगा, बिहेवियर डेवलप करके और पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं, जो मैंने बताया वो इसमें लिखा हुआ है। देन एक और यहाँ पे एक और आ जाता है, यहाँ पे कैप्स, कैप्स एक और चीज आ जाता है, कोग्निटिव अफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम, मॉडल ऑफ वॉल्टर मिशेल एंड शोडा। तो ये एक और यहाँ पे थ्योरी है, ये पता है, ये जितनी मैंने बताई है ना, एक तो आपकी हो गई, रुक जो मैं बता देता हूँ दोबारा से, एक तो हमारी हो गई ये वॉल्टर मिशेल वाली, ठीक है, ये हो गई एक, और फिर एक हमारी होगी ये रोटर वाली, दो, देन तीसरा नाम था बेंड्यूरा। ठीक है, ये रहा बेंड्यूरा। ठीक है, ये हो गया बेंड्यूरा, देन एक सबसे पहले था स्किनर। तो ये जितनी चार थ्योरीज है ना, ये हमारी बिहेवियरल और कॉग्निटिव थ्योरीज पे डिपेंड करती हैं। तो बिहेवियर हो गया हमारा स्किनर। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी में, कॉग्निटिव थ्योरी से पहले लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, बेंड्यूरा ने, और उसको फिर कॉग्निटिव थ्योरी में भी इसने कन्वर्ट कर दिया था बेंड्यूरा ने, फिर लर्निंग बिहेवियर को, लर्निंग थ्योरी को बोल दिया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, और यही थ्योरी को एक्सप्लेन किया था अपने वर्ड्स में, या उसने कुछ और ऐड किया था, एक अपनी थ्योरी बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम। ये दिया था किसने, वॉल्टर मिशेल एंड शोडा 1995। इसने यहाँ पे एक और थ्योरी दी थी जो डील करती थी कॉग्निटिव के थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, सो आल्सो हाइलाइट्स द कॉग्निटिव इफेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या करता था कि पर्सनालिटी का जो कॉग्निटिव इफेक्ट होता है वो कैसे करता है, कॉग्निटिव इफेक्ट होता है जो मेरा पर्सनली, मेरा क्या बिहेवियर है, मैं पर्सनली मेरी क्या परसेप्शंस है, पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ, पर्सनली मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरा मतलब जो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मेरा खुद की जो मेरी सोच है। ठीक है, कॉग्निटिव इफेक्टिव उसे बोलते हैं, कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी सिस्टम। ठीक है, so they state that our behavior and consequently our personality is affected by four things। क्या क्या थिंग्स होती हैं, एक तो परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से हमारा मेरा क्या परसेप्शन है, इफेक्टिव और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन।
ठीक है, इसके बाद आता है स्किल्स ऑफ द पर्सन, कि पर्सन की स्किल्स क्या है टू डील विद द सिचुएशन एंड एंटिसिपेशन ऑफ द आउटकम ऑफ देयर बिहेवियर, और जो बिहेवियर से जो आउटकम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो ये इन्होंने कुछ प्रोसेस बताया था 4 चीजों में डिवाइड करके, वो था मेरा कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनैलिटी सिस्टम गिवन बाय वॉल्टर मिशेल एंड शोडर। तो हमारे यहाँ पे ये था मेन। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा पास है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हमने पहले पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मोटिवेशन में हमने पढ़ा था, प्राइमरी मोटिवेशन, सेकेंडरी मोटिवेशन, उसके बाद हमें क्या क्या नीड्स होती है, मोटिवेशन पढ़ा था ना, कि मोटिवेशन जो होता है वो नीड्स पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड्स है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा मोटिवेशन होगा। जैसे प्राइमरी मेरी नीड्स क्या है, कि मेरे को खाना चाहिए, मेरे को ब्रीथिंग होनी चाहिए, सांस आनी चाहिए, पानी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को प्रॉपर सोना भी है, एंड द सेक्स एंड एक्सक्रीशन एंड होमोस्टेसिस। तो ये मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स होगी, जो प्राइमरी नीड्स हो गई। तो ये मेरा पहला प्रोसेस है। इसके बाद मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचूंगा, इसके बाद मैं लव और बिलोंगिंग के बारे में सोचूंगा, इसके बाद एस्टीम, कि मेरा मतलब बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मतलब मैं इतना बड़ा ऑफिसर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरी सबके बीच में। सो नाउ ये एक थ्योरी है जिसने दी थी, किसने, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में उसने ये बताया था कि जो अप्रोचेज होती है पर्सनालिटी की, ये क्या करती है, डिटरमिनिस्टिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एज बीइंग डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द अनकॉन्शियस एंड द रीइंफोर्समेंट पैटर्न। तो इसने कहा था कि जो पहले जो बोला गया था ना, जो हमने अभी पढ़ा था कि भाई अनकॉन्शियस से क्या होता है, फिर हमारा रीइंफोर्समेंट पैटर्न क्या होता है, रीइंफोर्समेंट की वजह से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, सो बोथ ऑफ विच आर नॉट अंडर द इंडिविजुअल कंट्रोल। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में उसने क्या बताया कि ठीक है, मैंने ये मान लिया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है एक अनकॉन्शियस मोटिव्स की वजह से भी हो जाती है, और मेरी लर्निंग थ्योरी से भी होती है, या फिर बिहेवियरल जो मेरा प्रोसेस होता है उससे, या फिर जो कॉग्निटिव थ्योरी होती है उससे भी होती है। लेकिन ये जो सारी चीजें होती हैं, क्या ये मेरे खुद के कंट्रोल में है? तो वो ऐसा बोल रहा है कि ये सब चीजें इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती। इंडिविजुअल के कंट्रोल में ये सब नहीं होता कि क्या मेरी कॉग्निटिव थ्योरी होंगी, क्या मेरा लर्निंग थ्योरी होंगी, ये मैं ऑटोमेटिकली मैं सीखता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये इंडिविजुअल का कंट्रोल है नहीं इस पे। तो इंडिविजुअल का कंट्रोल किस पे है, हमारा कंट्रोल किस पे होता है, हमारा कंट्रोल होता है कि मेरी बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स की वजह से मैं सीखूंगा। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं अपनी वजह से पढ़ रहा हूँ कि मुझे पढ़नी थी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी नीड हो गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी नीड्स होती हैं, हमारी नीड्स की वजह से जो जो हम काम करते हैं उसी से हमारा क्या होता है, बिहेवियर डेवलप होता है। और जो बिहेवियर हमारी नीड की वजह से डेवलप होता है वही क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। ये यहाँ पे उसने ये बताया था। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि पहले हमारी ये नीड्स पूरी होती हैं, फिर ये नीड्स पूरी होती हैं, फिर हम इसके बारे में सोचते हैं, फिर हम एस्टीम के बारे में सोचते हैं, फिर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही हमारा क्या होता है, बिहेवियर डेवलप होता है। ये बताया था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में। ठीक है, तो आप इसको रीड करोगे तो इसके अंदर ये ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद एक काम करते हैं, सेशन खत्म होने वाला है 2-3 मिनट में, अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दो। फिर इससे आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे तो ज्यादा है नहीं, तो कहीं फिर कहें कि ओके ओके, समझ में फिलहाल नहीं तो आया। कोई है नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग थ्योरीज बताई हुई हैं और सारी थ्योरीज एक दूसरे को रिलेट करेंगी। ऐसा नहीं है कोई एक अलग ही थ्योरी आ जाएगी बीच में निकल के, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी डेवलपमेंट होती है कभी भी, या तो आप साइंटिफिकली कोई डेवलपमेंट लगा लो। ये तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट ही किसी ने हवाई जहाज बना दिया होगा, पहले किसी ने कुछ बनाया था, गाड़ी बनाई थी, फिर उसके कुछ चेंज किया तो उसने फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, फिर उसने चेंज किया तो फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप थोड़ी ना पहले आया था। पहले सबसे पहले तो एक पीसी होता था, जो बड़े बड़े होते थे पीसी। और पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मेमोरी कार्ड हम यूज करते हैं, तो बड़ी बड़ी मेमोरी कार्ड होती थी, स्पेस कम होता था। अब छोटे छोटे मेमोरी कार्ड हो गए, स्पेस उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी थ्योरीज में भी है यहाँ पे। जो फ्रूड हमारा पियोनियर है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद क्या किया, चीजों को डेवलप करते गए। आगे वाले साइंटिस्ट ने बोला चलो ठीक है, मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं इसमें कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है, 100% ये चीज ठीक नहीं है, आई वुड लाइक टू एड ऑन समथिंग टू दिस थ्योरी which will explain the personality of a particular individual. So in the same manner, who comes to the next picture, Skinner comes to the next picture and he explained कि भाई ये जो personality होती है ये हमारी behavioral होती है। ठीक है,
इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और ये आपस में काम करके जो लर्निंग होती है हमारी रीइंफोर्समेंट की वजह से जो लर्निंग होती है, दैट विल डेवलप एन एक्चुअल बिहेवियर इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल विच एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी। इसके बाद फिर लर्निंग थ्योरी आई कि हाँ चलो ये भी ठीक है, लेकिन जो आदमी लर्न करता है, ठीक है, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में जो लर्न करेगा वो क्या करेगा, एक बिहेवियर डेवलप करेगा और जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। देन कॉग्निटिव थ्योरी, कि भाई कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है हमारा वो भी हेल्प करता है बिहेवियर डेवलप करने में और उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। देन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कम्स टू द पिक्चर। इसमें जो मैस्लो साइंटिस्ट था, उसने साइकोलॉजिस्ट था, उसने यहाँ पे अपना थ्योरी दी थी, क्या थ्योरी दी थी कि हायरार्की ऑफ नीड्स, कि जो हमारी जो जितनी भी जो पहले बातें बताई गई हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, इस पे किसी भी इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो इंडिविजुअली हम सिर्फ काम करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थ्योरीज और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अब तुम खुद सोच के देखो कि जो इतना भी हमने अभी तक पढ़ा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से पहले, कि हमने कभी ध्यान दिया इन सब चीजों पे। पर्सनैलिटी तो है ना हमारी भी, हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि ये मेरी अनकॉन्शियस मोटिव की वजह से हो रहे हैं, लर्निंग थ्योरी की वजह से हो रहे हैं, या फिर बिहेवियरिस्टिक जो रीइंफोर्समेंट की वजह से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप, कभी हमने नहीं सोचा। हाँ, मेरे को ये पता है कि मैं अपनी जिंदगी में वही काम करता हूँ जो मेरी जरूरत होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में यही बताया है कि इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली कंट्रोल नहीं होता इन सब चीजों पे ऊपर, सिर्फ इंडिविजुअली उसी चीज पे काम करता है जो उसकी नीड्स होती हैं। तो यहाँ पे इसने ये एक्सप्लेन किया है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, नो एनीवन? सर। नो, नहीं हिमांशु, क्लियर है। क्लियर है। ओके गाइस, फिर ठीक है, अभी 45 मिनट्स का सेशन तो हो ही गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट्स का हो गया, सॉरी। तो वही करते हैं, अभी खत्म होने वाले हैं, सेशन ही खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे रात को, क्योंकि दिन में आ ही नहीं रहे हैं ज्यादा लोग, फिर वही दिक्कत, छूट जाएंगे सब। तो बाकी बचा हुआ हम रात को करते हैं 10 बजे, ठीक है? ओके गाइस, गुड इवनिंग, एंजॉय योर वीकेंड। रिवाइज कर लेना एक बार 10:30 का जरूर। कर ले हिमांशु। चलो ठीक है, 10:30 कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, डन गाइस। ओके, बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बाय।